हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको अध्याय 4 के बारे में उपभोक्ता अधिकार कंज्यूमर राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, बता रहे थे। इसमें हम कोपरा के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे चुके हैं आपको। आज हम शुरू करते हैं उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई। ध्यान दोगे, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत से शुरू करते हैं। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? उपभोक्ताओं का विक्रेताओं और उत्पादकों द्वारा विभिन्न तरीके से शोषण किया जाता था। ध्यान दोगे, उपभोक्ताओं का विक्रेताओं और उत्पादकों के द्वारा विभिन्न तरीके से शोषण किया जाता था, जैसे कम माप तौल करना, असली के स्थान पर कम माप तौल करना, पहला हो गया। दूसरा आपका है असली के स्थान पर नकली वस्तुओं को देना, असली के स्थान पर नकली वस्तुओं को देना। ठीक है, वस्तुओं का अधिक कीमत वसूल करना, वस्तुओं का अधिक कीमत वसूल करना। तीसरा हो गया। चौथा आपको बता रहे हैं अच्छे किस्म के खाद्य पदार्थों में अच्छे किस्म के खाद्य पदार्थों में घटिया किस्म के खाद्य पदार्थों को मिलाना आदि के कारण होंगे। ठीक है, ध्यान दोगे। उपभोक्ताओं का विक्रेताओं और उत्पादकों द्वारा विभिन्न तरीके से शोषण किया जाता था, जैसे कम माप तौल करना, असली के स्थान पर नकली वस्तुओं को देना, वस्तुओं का अधिक कीमत वसूल करना, अच्छे किस्म के खाद्य पदार्थों में घटिया किस्म के खाद्य पदार्थों को मिलाना। ठीक है, मिलाना। इन सब के कारण सन 1960 ईस्वी में, कितने में? सन 1960 ईस्वी में, सन 1960 ईस्वी में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ। ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ 1960 ईस्वी में। उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ। ध्यान देंगे, उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, एल नायर महोदय थे। कौन था? यहां लिखेंगे नायर महोदय थे। इन्होंने सबसे पहले उपभोक्ता आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे उपभोक्ता आंदोलन जो है 1970 के दशक में इसका शुरुआत हुआ, लेकिन 1962 में पूर्णतः इसका शुरुआत किया गया, जो पूरे भारत के क्षेत्रों के अन्य क्षेत्रों में फैलता हुआ चला गया। ठीक 1960 से लेकर 1970 के दशक में यह आंदोलन भारत के लगभग सभी राज्यों में फैल गया। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता लोग जो हैं, ग्राहक लोग जो हैं, वो धीरे धीरे जागरूक होना शुरू हो गए। तो इस प्रकार से उपभोक्ताओं का विक्रेताओं और उत्पादकों द्वारा विभिन्न तरीके से शोषण, जैसे हम आपको बताएं कम माप तौल करना, असली के स्थान पर नकली वस्तुओं को देना, वस्तुओं का अधिक कीमत वसूलना, अच्छी किस्म के वस्तुओं में घटिया किस्म के वस्तुओं आदि के मिलाने के कारण
सन 1960 में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ। उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता उपभोक्ता आंदोलन का शुरुआत हुआ और जो है रेलक नारायण महोदय को उपभोक्ता आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कोपरा का। पुनः देखोगे एक बार मैं आपको कोपरा के बारे में संक्षिप्त बता चुका हूं, अब जानोगे कोपरा क्या है। ध्यान दीजिएगा, कोपरा, ठीक है, जिसे हम पुनः समझोगे कोपरा, COPRA, जिसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट होगा। सॉरी, यहाँ देखते हैं, राइट्स एक्ट, ठीक है। अब जानोगे, जब उपभोक्ता आंदोलन 1970 में पूरे देश में एक क्रांति की तरह फैल गया तो इसका असर व्यावसायिक कंपनियों और सरकार पर पड़ने लगा। अर्थात इनका असर दो है। देखोगे, जब उपभोक्ता आंदोलन 1970 में पूरे देश में एक क्रांति की तरह फैल गया तो इसका असर व्यावसायिक कंपनियों और सरकार पर, अर्थात दोनों पर सीधा इसका असर पड़ा। तब सरकार ने बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचने के लिए 1986 ईस्वी में, ध्यान देना, किस ईस्वी में, 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में एक कानून बनाया और 25 दिसंबर सन 1986 ईस्वी में, 25 दिसंबर 1986 ईस्वी को भारत के संसदों में, सहमत ध्वनि मत से कहेंगे, इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। इसलिए इस कानून को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, इसलिए इस कानून को जो है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है। इसे हम संक्षिप्त में कोपरा कहते हैं, ठीक है, जिसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 1986 इसका पूरा नाम है। तो इस प्रश्न से, इस कोपरा से जो है आपको कोपरा से संबंधित उपभोक्ता, जिसे हम कहते हैं सुरक्षा अधिनियम से संबंधित 3 प्रश्न इसमें बनते हैं। पहला है कोपरा क्या है, तो आपको कोपरा हम बता दें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट, अर्थात इसे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है। इसे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है। 1986 में शुरू हुआ था, जब उपभोक्ता आंदोलन 1970 पूरे भारत में, यह आंदोलन 1970 में पूरे भारत में फैल गया था। तो इसका असर जो है उपभोक्ताओं का असर, उपभोक्ताओं के आंदोलन का असर व्यावसायिक कंपनियों और सरकार पर पड़ा, जिससे सरकार ने विवश होकर उपभोक्ताओं को बाजार में शोषण से बचने के लिए यह एक कदम उठाया, अर्थात 1986 में एक कानून बनाया। 25 दिसंबर 1986 को भारत के 1986 में
भारत के सांसदों ने इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस कारण से इसे हम कोपरा के नाम से जानते हैं, अर्थात उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस पैराग्राफ से आपका दो क्वेश्चन बनता, पहला हुआ, दूसरा हुआ 1986 क्या है, तो 1986 आप बताओगे। तो 1986 में जो 25 दिसंबर 1986 को भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। अब आपसे एक बात करता है, भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दोगे, आपको बताएंगे भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? एक प्रश्न बनता है, ठीक है। इससे प्रश्न बनता है कि भारत में उपभोक्ता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो आपको इसका आंसर बताना है। आप जानते भी, आपको बता भी चुके हैं कि भारत में उपभोक्ता दिवस प्रत्येक 25 दिसंबर को, भारत में उपभोक्ता दिवस प्रत्येक 25 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 दिसंबर 1986 को ही भारत के सांसदों ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया था। इस कारण से 25 दिसंबर को ही भारत में उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम देखोगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। एक उपभोक्ता क्या क्या अधिकार प्रदान करता है? 1986 एक उपभोक्ता क्या क्या अधिकार प्रदान करता है? अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन बनता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या क्या अधिकार प्रदान करता है। तो आप जानोगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 निम्नलिखित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 निम्नलिखित क्या निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। अधिकार प्रदान करता है। कौन सा? 1986 जो है पहला अधिकार आपको प्रदान करता है। कौन सा अधिकार देता है? चयन करने का अधिकार। चयन करने का अधिकार, ठीक है। चयन करने का अधिकार। उपभोक्ता स्वतंत्र रूप से किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा है सूचना का अधिकार। क्या है? सूचना का अधिकार। उपभोक्ताओं को अगर मापतौल में
या अच्छे किस्म के वस्तुओं को कहकर देने के बजाय घटिया किस्म के वस्तु जो ये दे दी जाती हैं, इन सब के बारे में वह सूचना का अधिकार अर्थात सूचना कहाँ दे सकता है। अगर वो जिला स्तर का है तो जिला मंच पे दिया जा सकता है, जिसे उपभोक्ता जिला मंच कहा जाता है। इस तरह अपना सूचना प्रसार भेज सकता है। तीसरा आपका है जो है, तीसरा संक्षेप में बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तीसरा आपका जो है निवारण पूर्ति का अधिकार। क्या है? निवारण पूर्ति का अधिकार। चौथा जो है आपका, चौथा है प्रतिनिधित्व का अधिकार। प्रतिनिधित्व का अधिकार, ध्यान दीजिएगा। पांचवा जो है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार। छठवां जो है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अर्थात समझोगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है उपभोक्ताओं को। पहला है चयन करने का स्थान अधिकार, किसी भी वस्तु का चयन करने का अधिकार होता है। सूचना का अधिकार दूसरा। तीसरा है निवारण पूर्ति का अधिकार। चौथा है प्रतिनिधित्व का अधिकार। पांचवा है सुरक्षा का अधिकार और छठवां है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये अधिकार में प्रदान करता है। अब हम आगे बात करते हैं आप में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण परिषद को बताए चल रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण परिषद वह सामाजिक संगठन है। ध्यान देना, उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या है? तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद वह सामाजिक संगठन है जो कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। यह ध्यान देंगे, उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या है? उपभोक्ता संरक्षण परिषद वह सामाजिक संगठन है जो कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। दूसरा है उपभोक्ता अदालत। उपभोक्ता अदालत क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत यह त्रिस्तरीय, तीन स्तरों पर न्यायिक तंत्र अर्थात कहेंगे त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है, जिन्हें जिला स्तर पर जिला मंच उपभोक्ता अदालत कहते हैं। उपभोक्ता अदालत कहते हैं। राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता अदालत कहा जाता है और राष्ट्रीय देश स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है, जिन्हें जिला स्तर पर जिला मंच उपभोक्ता अदालत, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता अदालत एवं राजधानी स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ और भी मानक प्रमाणित चिन्ह हैं जिसे हम ISI जैसा आप लोगों के सामने बना चुके हैं। देखो ये निशान आप लोगों ने देखा होगा, ये ध्यान दीजिएगा ISI औद्योगिक और उपभोक्ताओं वस्तुओं के मानक के लिए, ध्यान देना, औद्योगिक और उपभोक्ताओं वस्तुओं के लिए मानक निर्धारित किए जाते हैं। इसके लिए गुणवत्ता की जांच करके ISI की मुहर लगाई जाती है, जिसका अर्थ भारतीय मानक संस्थान है या
भारतीय मानक संस्थान, यह संस्थान केंद्र द्वारा प्रमाणित की गई उत्पादन की जाने वाली व्यावसायिक कंपनियों को यह निरीक्षण करती है कि जिन वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं यह सही है या गलत, इसमें किसी प्रकार की कमी तो नहीं है। जब ये अपना निरीक्षण करके अपनी मुहर लगाते हैं तो इसे हम भारतीय मानक संस्थान अर्थात ISI कहते हैं। यह मान लिया जाता है यह प्रमाणित किया गया वस्तु है, यह शुद्ध और सही है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं BIS क्या है। BIS क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो। क्या? भारतीय मानक ब्यूरो, ध्यान देना, ये भारतीय मानक ब्यूरो कितना 6 जनवरी 1947 6 जनवरी 1947 को पंजीकृत एक 1986 के अस्तित्व में आई संस्था है जो गुणवत्ता प्रमाणित चिन्ह प्रदान करती है। ध्यान देना, भारतीय मानक ब्यूरो 6 जनवरी 1947 को पंजीकृत जो 1986 में अस्तित्व में आई यह संस्था गुणवत्ता को प्रमाणित करके एक चिन्ह प्रदान करती है। अर्थात कहेंगे कि 1986 में अस्तित्व में आई संस्था जो गुणवत्ता प्रमाणित चिन्ह प्रदान करती है उसे हम BIS के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं एक मार्ग की। एक मार्ग क्या है? शहद एवं मसालों सहित अन्य खाद्य पदार्थों वस्तु जैसे कृषि उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित चिन्ह है। एक मार्ग क्या है? पुनः समझोगे, एक मार्ग शहद व मसालों सहित अन्य खाद्य पदार्थों जैसे कृषि उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित चिन्ह है। ये सिद्ध करता है यह खाद्य पदार्थ या कृषि से संबंधित पदार्थ वस्तु अच्छे किस्म की है, सही है। अब हम बात करते हैं हॉलमार्क की। हॉलमार्क क्या है? हॉलमार्क ये हॉलमार्क प्रमाण भारतीय मानक ब्यूरो प्रदान करता है। हॉलमार्क प्रमाण भारतीय मानक ब्यूरो प्रदान करता है। ISO प्रमाणन अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन प्रदान करता है। हॉलमार्क प्रमाण के आज हॉलमार्क जो है हॉलमार्क प्रमाण के केवल भारत तक ही सीमित है। ठीक है, ये भारत तक सीमित है, भारत तक सीमित है। जबकि ISO जो है ये अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है द्वारा प्रमाणित है, जबकि ISO की मान्यता अंतर्देशीय है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपको RTI क्या है। ध्यान दीजिएगा, RTI क्या है। ठीक है, RTI क्या है? RTI मीन्स सूचना का अधिकार। क्या है? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जिसे हम RTI, इसका पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसे हम सूचना का अधिकार कहते हैं। पूरा नाम इनका है सूचना का अधिकार RTI, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं। सन 2005 के अक्टूबर लिखेंगे, अक्टूबर 2005
ध्यान देना, बहुत कंपलसरी है, इसको समझिए, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। सूचना का अधिकार आरटीआई क्या है, ठीक है। तो सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून बनाया। अक्टूबर 2005 में एक कानून बनाया। उस कानून का नाम रखा गया क्या, जो सूचना के अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसे नागरिकों के, इससे या इसमें कहेंगे नागरिकों की, सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सूची पाने का अधिकार है, क्रियाकलापों की सूची पाने का अधिकार है। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी कोई गलत कार्य कर रहा है, आपको पता है, तो आप उसके खिलाफ सूचना का अधिकार नाम लीजिए आरटीआई, ठीक है, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन। आप उससे पूछ सकते हैं कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, इस कार्य में कितना आय हुआ और कितना व्यय हुआ, आपने किन किन का नाम जोड़ा, इन सबके अंतर्गत, जैसे उदाहरण बता रहे हैं, इन सबके अंतर्गत आपको आप मांग सकते हैं। पुनः समझोगे, आरटीआई क्या है, सूचना पाने का अधिकार, कब पारित हुआ था, अक्टूबर 2005 में। ध्यान देना, सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून बनाया जो सूचना के अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसमें नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यों की सूचनाएं पाने का अधिकार होता है, अधिकार है, इसे हम आरटीआई कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको आज के वीडियो में आपको जो है उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत, कोपरा पुनः, ISI क्या है, उपभोक्ता एवं संरक्षण अधिनियम में जो 1986 में बना था, उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार प्रदान करता है, ये सब आपको बताएंगे। फिर इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण परिषद बताया गया, उपभोक्ता अदालत, IS क्या है, ISI क्या है, BIS क्या है, एगमार्क क्या है, हॉलमार्क क्या है, आपको बताया गया। फिर इसके बाद सूचना का अधिकार आरटीआई क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम आगे वाले, इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।